कुख्यात अपराधी विकास दुबे, शुक्रवार की सुबह एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की घात लगाकर निर्मम हत्या करके फरार विकास दुबे को पुलिस की 100 टीमें ढूंढ रही थी, लेकिन विकास दुबे फरार होने में कामयाब हो रहा था। उसकी मुखबिरी करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आखिरकार उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। खैर, अब ये गिरफ्तारी थी या सरेंडर, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सूत्रों की माने तो विकास दुबे सरेंडर करना चाहता था, जिसकी पुष्टि उसके परिवार वालों ने भी की थी। लेकिन गुरुवार को विकास दुबे गिरफ्तार हुआ और शुक्रवार की सुबह जिस शहर में उसका सिक्का चलता था, उसी शहर में वो मारा गया। एनकाउंटर हुआ, दुबे को 4 गोलियां लगी, लेकिन इस एनकाउंटर पर उठने लगा है अब सवाल। यूपी की योगी सरकार आ चुकी है सबके निशाने पर। ज्यादातर लोगों का कहना है कि यह एनकाउंटर फर्जी है। विकास दुबे का मुंह इसलिए बंद कर दिया गया ताकि वो उन राज को सामने न ले आए जिससे कईयों के नीचे से कुर्सी हिल जाए। इन सब के बीच विकास दुबे की मौत को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर उठने लगे हैं तीखे सवाल, जो सीएम योगी की कुर्सी हिला सकता है। आखिर ऐसा क्या है जो यूपी सरकार की नींदें उड़ाने के लिए काफी है? विकास दुबे की मौत के बाद 2 अलग अलग धड़ा बट गया है, जिसमें एक योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा भी है जो इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। ये तो पहले से ही तय है कि विकास दुबे को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन जिस तरह से वो फरार हो रहा था, उससे शक की सुई चौबेपुर थाना के पुलिस कर्मियों पर गई। सबकी हिस्ट्री खंगाली गई तो 3 पुलिस वाले विकास दुबे के साथ मिले हुए पाए गए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पुलिस के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के कारण कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या हुई। ऐसे में पहले यूपी, फिर हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश एक कुख्यात अपराधी, जिसे पुलिस की 100 टीमें दिन रात खोज रही हैं, वो उन्हें चकमा देकर मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, लेकिन किसी को खबर नहीं। ये बात गले से उतरना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, उसे कई राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था, जिनके दम पर वो क्राइम की दुनिया में इतना आगे बढ़ा, जो यूपी से भागने में कामयाब हो गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये यूपी सरकार की नाकामी ही थी। खैर, अब चलिए एनकाउंटर पर आते हैं। एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये तो केवल अपराधी का अंत है, अपराध तो अभी भी जिंदा है। अपराधियों को पालने वाले तो और विकास दुबे खड़ा कर देंगे। तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि विकास दुबे को मारकर सरकार को पलटने से बचाया गया है। योगी सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि एक खूंखार अपराधी को लाने के लिए यूपी पुलिस कैसी व्यवस्था करके गई थी? जब कानपुर में घुसे तभी एनकाउंटर क्यों किया गया? यूपी में घुसते ही पुलिस ने और पुलिस कर्मियों को शामिल क्यों नहीं किया? पुलिस के एनकाउंटर की कहानी अब घिसी पिटी हो चुकी है, जिस पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन है। विकास दुबे का एनकाउंटर कहीं न कहीं इस बात का इशारा करता है कि अगर वो जिंदा रहता तो शायद वाकई में कईयों की कुर्सी उनके नीचे से निकल जाती। खैर, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।